बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 8 अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट के पेज नंबर 98 और 99 की रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करनी है। तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, द मैक्सिमम रेन इन वन डे इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश वाज ऑन 23 जुलाई 2001 इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में 23 जुलाई 2001 में हुई थी। पाकिस्तान में एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश 23 जुलाई 2001 को इस्लामाबाद में हुई थी। ऑन दैट डे, उस दिन 62 सेंटीमीटर रेन वाज रिकॉर्डेड, उस दिन 62 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, दिलचस्प मालूमात। द मैक्सिमम डे टेम्परेचर, दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत ऑफ 58 डिग्री सेंटीग्रेड वाज रिकॉर्डेड, जो कि 58 डिग्री सेंटीग्रेड था, रिकॉर्ड किया गया था इन 1922 इन द डेजर्ट ऑफ लीबिया, लीबिया के सहरा में 1922 में रिकॉर्ड किया गया था। रिलेशनशिप बिटवीन जियोग्राफिकल लोकेशन एंड क्लाइमेट, जुग्राफी महल वकू और आबो हवा के दरमियान ताल्लुक। जियोग्राफिकल लोकेशन, जुग्राफी महल वकू ऑफ अ रीजन, एक इलाके का, इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक बहुत अहम अंसर है, फॉर डिटर्मिनिंग इट्स क्लाइमेट, यहाँ की आबो हवा का तयन करने में। किसी इलाके की आबो हवा का तयन करने में जुग्राफी महल वकू एक अहम अंसर है। मैनी अदर फैक्टर्स, बहुत से दूसरे अनासर, इफ़ेक्ट असरअंदाज होते हैं द क्लाइमेट, आबो हवा पर, ऑफ एनी जियोग्राफिकल लोकेशन, किसी जुग्राफियाई महल वकू की आबो हवा पर। मैनी अदर फैक्टर्स इफ़ेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एनी जियोग्राफिकल लोकेशन, किसी जुग्राफियाई महल वकू की आबो हवा पर और भी बहुत से अनासर असरअंदाज होते हैं। दीज इंक्लूड, इनमें शामिल हैं, टेम्परेचर, दर्जा हरारत, एयर प्रेशर, हवा का दबाव, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा की रफ्तार और इसकी सिमत, ह्यूमिडिटी, हवा में नमी, रेन, बारिश एंड स्नो और बर्फबारी एक्सेट्रा। इनमें दर्जा हरारत, हवा का दबाव, हवा की रफ्तार और इसकी सिमत, हवा में नमी, बारिश और बर्फबारी शामिल हैं। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, वाई द वेदर चेंज, मौसम किस तरह बदल जाता है, विद द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, समर एंड विंटर, बहार, गर्मी और सर्दी आने पर मौसम किस तरह बदल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बहार, गर्मी और सर्दी में मौसम किस तरह से तब्दील हो जाता है। द क्लाइमेट, आबो हवा, और वेदर या मौसम, चेंज, तब्दील होता है, ऑफ एनी रीजन, किसी इलाके का, डिपेंड अपॉन फॉलिंग ऑफ सन रेज, इसका इन्हिसार सूरज की छांव पर है, ईदर वर्टिकली और स्लांटिंग, के वो अमूदी, इस इलाके पर अमूदी पड़ती हैं या तिरछी पड़ती हैं। किसी इलाके की आबो हवा और मौसम की तब्दीली का इन्हिसार इस इलाके पर सूरज की छाएं अमूदी या तिरछी पड़ने पर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, आबो हवा की बुनियाद पर, वी कैन डिवाइड द अर्थ इंटू 3 जोन्स, हम ज़मीन को 3 जोन्स में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 ट्रॉपिकल जोन, नंबर 2 टेम्परेट जोन एंड नंबर 3 पोलर जोन। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, द मैक्सिमम टेम्परेचर इन पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत था 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड इन मोहिंजोदाड़ो सिंध ऑन 26 मई 2010, पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड मोहिंजोदाड़ो में 26 मई 2010 में था। एंड इन तुर्बत, और तुर्बत जो कि बलूचिस्तान में है, एंड इन तुर्बत बलूचिस्तान ऑन 28 मई 2017, और तुर्बत बलूचिस्तान में 28 मई 2017 में था। नेक्स्ट ब्लॉक है डू यू नो, द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, इक्वेट्स एक ऐसी तस्वराती
लाइन है एक ऐसी तस्वराती लकीर है जो कि ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। पेज नंबर 99। यहाँ पे बच्चों हमें ज़मीन का एक नक्शा दिखाया गया है जिसमें इक्वेटर, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और पोलर जोन के बारे में समझाया गया है। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल जोन के बारे में पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल जोन कंसिस्ट्स ऑफ द रीजन्स। ट्रॉपिकल जोन उन इलाकों पर मुश्तमिल है लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर के इर्द गिर्द वाक़ हैं। हियर द सन रेज फॉल विक्ट्री, यहाँ पे सूरज की शुआएं आमूदी पड़ती हैं। दैट इज़ वाई द क्लाइमेट ऑफ दिस जोन इज़ हॉट, यही वजह है कि इन इलाकों की जो आबोहवा है, इस जोन में जो आबोहवा है वो गर्म रहती है। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन इज़ लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिकल एंड पोलर जोन्स। टेम्परेट जोन पोलर जोन और ट्रॉपिकल जोन के दरमियान वाक़ है। हेयर द सन रेज फॉल डायगोनली, यहाँ पे सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिस जोन इज़ माइल्ड, इस जोन का जो आबोहवा है वो मोतदल रहती है। ड्यू टू स्लांटिंग सन रेज, सूरज की तिरछी शुआओं की वजह से यहाँ की जो आबोहवा है वो मोतदल रहती है। नंबर 3 है पोलर जोन। इट कंसिस्ट्स ऑफ द एरियाज अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ। पोलर जोन उन इलाकों पर मुश्तमिल है जो कि ज़मीन के जनूबी और शुमाली पोल्स के इर्द गिर्द वाक़ हैं। हेयर द सन रेज आर मोर स्लांटेड, यहाँ पे सूरज की शुआएं ज़्यादा तिरछी होती हैं। देयरफॉर, इसी वजह से द क्लाइमेट ऑफ दिस जोन इज़ द कोल्डेस्ट, इसलिए यहाँ की जो आबोहवा है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है। एज वी मूव अवे फ्राम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाएं, द क्लाइमेट बिकम्स लेस हॉट, आबोहवा कम गर्म होती जाती है। इवेंचुअली, आखिरकार द टेम्परेचर इज़ मिनिमम एट द पोल्स, आखिरकार पोल्स का टेम्परेचर कम हो जाता है, दर्जा हरारत बहुत कम हो जाता है। हेंस, इसलिए दीज आर द कोल्डेस्ट रीजन्स ऑफ द अर्थ, इसलिए ये ज़मीन के बहुत ही ज़्यादा सर्द इलाके हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट ऑफ रीजन्स नियर वाटर बॉडीज़। आबी ज़खायर के नज़दीकी जो इलाके हैं उनकी आबोहवा। वाटर बॉडीज़ मेक द क्लाइमेट ऑफ द एडजेसेंट लैंड एरियाज माइल्ड। आबी ज़खायर मुल्हक़ा ज़मीन के इलाकों की आबोहवा को मुतदल रखते हैं। क्लाइमेट ऑफ हाई रीजन। विद द राइज ऑफ हाइट फ्रॉम द सी लेवल, सतह समंदर से ऊपर, द क्लाइमेट बिकम्स कूलर, आबोहवा ठंडी होती जाती है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ विंटर सीजन इंक्रीजेज, और मौसम सरमा का दौरानिया बढ़ जाता है। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, द मिनिमम टेम्परेचर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कम से कम दर्जा हरारत वाज -18 डिग्री सेंटीग्रेड, -18 डिग्री सेंटीग्रेड था इन कोयटा, कोयटा में ऑन 8 जनवरी 1970, 8 जनवरी 1970 को। वेयर इज इट वॉज -51 डिग्री सेंटीग्रेड एट K2 पीक, जबकि ये -51 डिग्री K2 की चोटी पर था। ग्लोबल चेंज इन क्लाइमेट, आबोहवा में आलमी तब्दीली। द हीट, गर्मी, स्मोक, धुआं एंड गैसेस, और गैसें रिलीज्ड फ्रॉम द फैक्ट्रीज, जो कि फैक्ट्री से निकलती हैं। व्हीकल्स एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़, गाड़ियों और दूसरी इंसानी सरगर्मियाँ। नॉट ओनली पोल्यूट अवर इन्वायरमेंट, ना सिर्फ हमारे माहौल को आलूदा करती हैं, बट आल्सो काज एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जबकि ज़मीन के दर्जा हरारत की औसत को बढ़ाने में का सबब बनती हैं। द हीट, स्मोक एंड गैसेज रिलीज्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ नॉट ओनली पोल्यूट अवर इन्वायरमेंट but also cause an increase in the average temperature of the earth. It is called global warming. ये ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग आबोहवा के लिए, एंड लाइफ ऑन लैंड, और ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए, एंड इन वाटर, और पानी में। ग्लोबल वार्मिंग पानी में और
ज़मीन पर ज़िंदगी और आबो हवा के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। नेक्स्ट बच्चों एक्टिविटी है आइडेंटिफाई द क्लाइमेट ड्राई माइल्ड डेजर्ट एंड स्नो इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। नीचे दी गई तस्वीर में आपने खुश्क मोतदल सहराई और बर्फ़बारी की आबोहवा को पहचानना है। तो बच्चों यहाँ पे जो आबोहवा है वो माइल्ड है, यहाँ पे आप माइल्ड लिखेंगे, यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है, यहाँ पे आप स्नो लिखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे आप डेजर्ट लिखेंगे और यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है, यहाँ पे आपने ड्राई लिखना है। नेक्स्ट है की पॉइंट्स याद रखने की निकात। द टेम्परेरी चेंज इन द कंडीशंस ऑफ एन इन्वायरमेंट, माहौल की सूरत हाल में आर्जी तब्दीली इस कॉल्ड वेदर मौसम कहलाती है। पॉइंट नंबर 2 द जनरल वेदर कंडीशंस ऑफ अ रीजन आर कॉल्ड इट्स क्लाइमेट, किसी इलाके की मौसम की आम सूरत हाल आबोहवा कहलाती है। पॉइंट नंबर 3 वेदर कंडीशंस एंड क्लाइमेट अफेक्ट द नेचुरल इकोसिस्टम, मौसम और आबोहवा कुदरती माहौलियाती निज़ाम पर असरअंदाज होते हैं। पॉइंट नंबर 4 मैनी फैक्टर्स इफेक्ट द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ आ जियोग्राफिकल लोकेशन, किसी जोग्राफी महल वकू के मौसम और आबोहवा पर बहुत से अनासर असरअंदाज होते हैं। तो बच्चों इसके साथ ही चैप्टर नंबर 8 की रीडिंग और ट्रांसलेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।